क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक अदृश्य पिंजरे में कैद हैं? आप हाथ पैर मारते हैं, चीखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता का दरवाजा आपके लिए खुलता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी तकदीर पर एक भारी और जंग लगा ताला जड़ दिया है। पैसा पास आते आते रुक जाता है, रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो समझ जाइए कि यह सामान्य बात नहीं है, ये बंधन है। आपकी किस्मत बांध दी गई है, लेकिन घबराइए मत, लोहे को लोहा ही काटता है और ताले को सिर्फ चाबी ही खोल सकती है। आज हम आपको श्याम बाबा का वो सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली टोटका बताने जा रहे हैं, जिसे बंद ताले का टोटका कहा जाता है। इस उपाय में आपको एक ऐसा ताला इस्तेमाल करना है जो आपकी बंद किस्मत को खोल देगा। लेकिन सावधान, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है। अगर वो नियम टूटा तो यह उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। क्या आप उस नियम को जानने के लिए और अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए तैयार हैं? जय श्री श्याम खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। आज हम चाबी घुमाएंगे और तकदीर जगाएंगे। अध्याय 1, किस्मत का ताला क्यों लगता है। सबसे पहले ये समझिए कि यह ताला लगता कैसे है। जब हमारी कुंडली में शनि और राहु खराब स्थिति में होते हैं, या जब कोई हम पर ईर्ष्या या जलन के कारण बुरी नजर डालता है, तो हमारे चारों तरफ एक नकारात्मक घेरा बन जाता है। ये घेरा हमें अच्छे अवसरों से दूर कर देता है। आप देखते हैं कि आपसे कम काबिल लोग आगे निकल रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं। इसे ही कहते हैं किस्मत का ताला लगना। इस ताले को आप अपनी मेहनत से नहीं खोल पा रहे, क्योंकि चाबी आपके पास नहीं है। चाबी कुदरत के पास है, और आज हम उसी कुदरत को मजबूर करेंगे कि वह आपकी चाबी घुमाए। अध्याय 2, ताला खरीदने का सबसे जरूरी नियम। इस उपाय की शुरुआत बाजार से होती है और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। आपको बाजार जाना है और एक स्टील का ताला खरीदना है। दिन होना चाहिए शुक्रवार। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी और वैभव का दिन है। शाम के समय किसी भी दुकान पर जाएं और एक मध्यम आकार का स्टील का ताला मांगे। अब यहाँ सुनिए वो सुनहरा नियम जिसे तोड़ना मना है। जब दुकानदार आपको ताला दिखाए तो न तो आपको और न ही दुकानदार को वह ताला खोलकर देखना है। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम ताला खरीदते वक्त उसे खोलकर और बंद करके देखते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। लेकिन इस टोटके के लिए आपको बंद ताला ही खरीदना है। अगर दुकानदार उसे खोलने की कोशिश करे तो उसे रोक दे। उसे कहें कि मुझे डिब्बे में बंद ताला ही चाहिए, बिना चेक किया हुआ। वो ताला बंद रहना चाहिए और उसकी चाबी भी उसमें लगी होनी चाहिए या साथ में होनी चाहिए। ये बंद ताला आपकी बंद किस्मत का प्रतीक है। अगर आपने इसे दुकान पर ही खोल दिया तो उपाय खंडित हो जाएगा। अध्याय 3, ताले के साथ एक रात, ऊर्जा का खेल। अब उस बंद ताले को खरीदकर चुपचाप अपने घर ले आए। शुक्रवार की रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले स्नान कर लें या हाथ पैर धो लें। अब उस ताले के डिब्बे को अपने सोने वाले कमरे में ले जाएं। सोते समय उस बंद ताले को अपने तकिए के नीचे रख लें। अगर तकिए के नीचे रखने में असुविधा हो तो उसे अपने सिरहाने के पास, बेड के पास किसी टेबल पर रख दें। पूरी रात वो ताला आपके सिर के पास रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोते समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। रात भर आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो हताशा है और आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा का बंधन है, वो सब उस ताले में समा जाएगा। वो ताला आपकी सारी बदकिस्मती को अपने अंदर सोख लेगा। अध्याय 4, शनिवार की सुबह, ताला छोड़ने का वक्त। अगली सुबह यानी शनिवार की सुबह जल्दी उठें। सूरज निकलने से पहले उठ जाएं तो सबसे अच्छा है। स्नान करें और साफ कपड़े पहने। उस ताले को वैसे ही बंद हालत में उठा लें। याद रहे, अभी भी उसे खोलना नहीं है। अब आपको अपने घर से बाहर जाना है। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला और सबसे उत्तम रास्ता है किसी मंदिर में जाना। ऐसा मंदिर जहां बहुत लोग आते हों। आप साईं बाबा के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर या शनि देव के मंदिर जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है कोई चौराहा जहां 4 रास्ते मिलते हों, लेकिन मंदिर ज्यादा सुरक्षित और पवित्र माना जाता है। चुपचाप मंदिर जाएं। मंदिर प्रांगण में किसी ऐसी जगह को चुनें जहां से लोग गुजरते हों या जहां भक्त बैठते हों। उस बंद ताले को चाबी के साथ वहां रख दें। भगवान को प्रणाम करें और मन ही मन कहें कि हे प्रभु, आज मैं अपनी बंद किस्मत का ताला आपके चरणों में छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप ही इसे खोलें। इसके बाद बिना पीछे देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं। अध्याय 5, जादू कैसे काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ताला वहां छोड़ने से क्या होगा। यहीं पर इस टोटके का असली जादू है। जब आप वो ताला वहां
छोड़ आते हैं तो कोई न कोई व्यक्ति उसे देखेगा। हो सकता है कोई पुजारी हो या कोई भक्त हो। जैसे ही कोई व्यक्ति उस ताले को देखेगा उसे कौतूहल होगा। वो उस ताले को उठाएगा और उसमें लगी चाबी को घुमाकर उसे खोल देगा। यही वो पल है जिसका हमें इंतजार था। जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति उस ताले को खोलेगा, उसी सेकंड, उसी पल आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह एक प्राचीन तांत्रिक सिद्धांत है कि जब हम अपनी समस्या को किसी वस्तु में डालकर छोड़ देते हैं और कोई दूसरा उसे खोल देता है तो वह बंधन मुक्त हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब और किसने ताला खोला, लेकिन आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके काम बनने लगे हैं। अध्याय 6, सावधानियां और चेतावनी। इस उपाय में कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है। पहली सावधानी, ताला खरीदते समय दुकानदार से बहस न करें, मोल भाव न करें। जो दाम उसने मांगा चुपचाप दे दे। किस्मत का सौदा नहीं किया जाता। दूसरी सावधानी, ताला घर लाने के बाद घर का कोई भी सदस्य, यहाँ तक कि बच्चे भी उसे खोलकर न देखें। उसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तीसरी सावधानी, जब आप ताला रखकर वापस आ रहे हो तो पीछे मुड़कर न देखें, चाहे आपको कोई आवाज ही क्यों न दे। अगर आप पीछे मुड़े तो वो नकारात्मक ऊर्जा वापस आपके साथ आ जाएगी। चौथी सावधानी, घर आकर सीधे अपने हाथ पैर धोए और थोड़ा पानी पिए। अध्याय 7, अगर ताला कोई न खोले तो। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर किसी ने ताला नहीं खोला तो। आप चिंता न करें, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर चीज को कोई न कोई छेड़ता है, और अगर किसी ने नहीं भी खोला तो वो ईश्वर के दरबार में रखा है। देर सवेर वो खुलेगा जरूर। आपको बस अपना कर्म करना है और भूल जाना है। उपसंहार, तो मेरे दोस्तों, ये था बंद ताले का महा उपाय। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही धैर्य मांगता है। बहुत से लोग अपनी तकदीर से हार मान लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में हर ताले की चाबी मौजूद है। इस शुक्रवार को यह उपाय जरूर करके देखें। क्या पता आपकी किस्मत खुलने के लिए बस इसी एक चाबी का इंतजार कर रही हो। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, जय श्री श्याम, मेरे भाग्य के द्वार खोलो। याद रखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। एक छोटी सी कोशिश आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम राज खोलते हैं और किस्मत बदलते हैं। जय श्री श्याम।